सुनैना और सुलोचना दोनों बेटी जब बालकाल था, सुलोचना सबसे छोटी थी और सुनैना और सुलोचना में सलाह हुई कि अपने पिता के नेत्र की गिनती की जाए। शेष के 1000 फन हैं, लेकिन बच्चियां थी, दिमाग नहीं था। लेकिन दोनों बच्चियां, एक सुनैना इस तरफ से गिनती कर रही थी और सुलोचना उस तरफ से। सुलोचना छोटी थी, सुनैना कायदे से गिनती किया, लेकिन सुलोचना ने जैसे ही गिनती की तो शेष की आंख में उंगली चली गई और जैसे ही उंगली गई तो शेष की फुसकार लगी, सुलोचना मूर्छा में आ गई। जब सुलोचना मूर्छा में आई तो उसी समय सुनैना ने कहा कि पिता, आप कैसे पिता हैं? आपने अपनी ही बेटी पर फुसकार मारकर उसको बेहोश हो गई। लेकिन उसी समय शेष ने शंकर भगवान का ध्यान किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा, शेष बात क्या है? शेष ने कहा, ये मेरी बेटी सुलोचना है, मेरी पुकार से मूर्छा में आ गई है। लेकिन आप तो जानते हैं मैं अपने विष को वापस खींच सकता हूँ, लेकिन मूर्छा के द्वारा भंग नहीं कर सकता, फुफकार के द्वारा भंग नहीं कर सकता मूर्छा को। लेकिन जिस समय शंकर भगवान ने सुलोचना की मूर्छा दूर कर दिया और सुलोचना जैसे ही उठकर खड़ी हुई, सुलोचना ने अपने पिता शेष को श्राप दे दिया। सुलोचना ने अपने पिता शेष को श्राप दे दिया। क्या कहा? सुलोचना ने कहा कि जिस समय तुमने अपनी नादान बेटी सुलोचना को फुफकार के द्वारा मूर्छित कर दिया है, और इसी तरह जब तुम धरती पर आओगे तो मेरे पति मेघनाथ के द्वारा तुम्हें मूर्छा लगेगी। लेकिन शेष ने क्या कहा? बेटी, तुमने श्राप तो दिया लेकिन विचार नहीं किया। क्यों? मैं धरती पर तो जाऊंगा लेकिन बैराग रूपी अवतार होगा। लक्ष्मण क्या है? बोले, कई तात सो परम बैरागी, तृण समसेद तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण कैसे है? परम बैरागी है। याद रखना प्यारे, आज लक्ष्मण ने कहा कि सुलोचना, मैं धरती पर अवतार होगा तो मेरा बैराग के रूप में होगा, इसलिए मुझे किसी के द्वारा मूर्छा नहीं लगेगी। लेकिन सुलोचना ने कहा, यदि तुम्हारा अवतार बैराग के रूप में होगा तो मेरे पति का अवतार काम के रूप में होगा। बैराग को मूर्छा केवल काम के द्वारा लगी, अन्यथा लक्ष्मण को कोई मूर्छित नहीं कर पाया। ईमानदारी से बताना, बैराग जब भी मूर्छित होगा, बैराग जब भी भटकेगा तो काम के द्वारा भटकेगा कि नहीं? आज मेघनाथ रूपी काम के द्वारा लक्ष्मण को मूर्छा लगी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा शंकर भगवान से, प्रभु की सेवा में बाधा पड़ेगी, इसलिए क्या उपाय होगा? शंकर भगवान ने कहा, कोई बात नहीं शेष, जितनी देर तुम्हारी बेटी सुलोचना मूर्छा में रही है उतनी देर तुम्हें भी मूर्छा में रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से सुलोचना की मूर्छा भंग मैंने किया है, और वहां भी तुम्हारी मूर्छा भंग करने के लिए मैं ही आऊंगा, तो मैं वादा करता हूं। इसलिए हनुमान जी कौन है? बोले, जय शरीर रति राम हरि सोई आदरई सुजान, और रुद्र देह तज नेह बस, और शंकर वे हनुमान। इसलिए प्यारे, हनुमान जी को बूटी लेने जाना पड़ा। हनुमान जी महाराज पंच प्राण रक्षक हैं। हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में समय से पहले जाकर माँ जानकी के प्राण बचाए। माँ जानकी क्योंकि त्रिजटा से अग्नि मांग रही थी, और प्यारे, लेकिन वहां पहुंचकर राम से मिला दिया। और यहाँ लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले हनुमान हैं। और वहां जिस समय राम जी रो रहे, बोले, बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावो वीर, और सुमिरत अनुजो प्रीत प्रभु, और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। लेकिन उस समय भी पहले, समय से अवधि के पहले हनुमान अयोध्या में जाकर भरत को सूचना देते हैं। विचार करना, यदि हनुमान जी ना होते तो अयोध्या में राम राज्य कहां से होता? क्यों? क्योंकि राम जी ना तो सीता के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार करते, न लक्ष्मण के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार करते, और ना ही भरत के बिना स्वीकार करते। लेकिन प्यारे, जिस समय राम जी लंका में रोए, बंदरों ने कहा, प्रभु अब रोने का कारण क्या है? अब तो बाली मर गया, रावण मर गया, सब कोई मर गया, अब क्यों रो रहे हो? लेकिन राम जी ने कहा कि रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। क्योंकि एक दिन शेष बचा है, और भरत ने सौगंध खाई थी कि भैया यदि अवधि के अंदर आप ना आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। जब भरत भाई जीवित नहीं रहेगा तो राम अयोध्या जाके क्या करेगा? बंदरों ने कहा,
प्रभु चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करते हैं। विभीषण को बुलाया, बोले कुछ व्यवस्था है लंका में? विभीषण ने कहा व्यवस्था तो है, बस आदेश की देरी है। अरे बोले क्यों आदेश का इंतजार करते हो, व्यवस्था क्या है ये बताओ। विभीषण ने उसी समय क्या कहा, बोले एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत ले आवा। बोले पुष्पक विमान है, बंदरों ने कहा तो जल्दी रखो। और जैसे ही पुष्पक विमान रखा प्यारे, और उसमें माता जानकी के सहित राम जी विराजमान हुए, सारे बंदर बैठने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा प्रभु इनको जरा रोको। राम जी ने कहा हम क्यों रोके, अगर हम रोकेंगे तो समाज में संदेश गलत जाएगा। जरा विचार करना, आज तक प्यारे मैंने इतनी सभाएं की हैं और इतनी सभाओं में इतने नेता आए, लेकिन जो आज मैंने प्रत्यक्ष सम्माननीय श्री दयाल दास बघेल जी द्वारा मैंने आज खुद देखा, ऐसा मैंने आज तक किसी नेता को नहीं देखा। जरा विचार करना प्यारे, नेता जब समाज के बीच में आता है, कब? जब उसकी वोटिंग का समय होता है, इलेक्शन का समय होता है, तब नेताजी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन प्यारे इस समय कोई वोट मांगने नहीं आए, लेकिन इसके बाद भी अपने समस्त ग्राम भाइयों को उन्होंने प्रणाम किया है, ये उनकी महानता है। मैं आज से निवेदन करूं, मैंने कई नेता देखे, जरा प्रत्यक्ष और बता दें आपको। जरा विचार करना, हनुमान जी बैठे थे, उसी समय सभी बानरों ने कहा प्रभु लक्ष्मण मुझको क्यों रोक रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए रोक रहे हैं, विमान पुराना है और विमान की कंडीशन खराब है, इतने बंदर कहां से बैठेंगे। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, पुष्पक विमान की क्या विशेषता थी? अच्छा, राम कथा के पंडाल की कितनी विशेषता है मैं आपको बताऊं। अगर यहाँ यदि 500 व्यक्ति और आ जाएं तो इसी पंडाल में समा जाएंगे, यदि 500 और आ जाएं तो इसी पंडाल में समा जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी इस पंडाल में एक सीट खाली रहेगी श्रोता की। मैं आपसे निवेदन करूं, ये राम कथा के पंडाल की विशेषता है और ऐसे ही पुष्पक विमान की विशेषता थी। कितने भी यात्री बैठ जाएं, लेकिन इसके बाद भी एक सीट खाली रहती थी। आज बंदरों ने कहा प्रभु एक क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जल लोने। लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण यदि हम इनको नहीं बैठने देंगे तो लोग यही कहेंगे कि राम जी स्वार्थी थे। स्वार्थ था जब तो बंदरों को साथ लगाए रहे, अब स्वार्थ निपट गया तो बंदरों को साइड से कर दिया, अकेले पुष्पक विमान